दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। मैं प्रवीण रतौड़ी, देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों आज हम बात करना चाहेंगे उत्तराखंड के चंद्रवंश के बारे में। साथियों, उत्तराखंड में चंद्रवंश की स्थापना का श्रेय सोमचंद को जाता है। बल्कि कुछ इतिहासकारों का मत है कि चंद्रवंश की स्थापना थोहारचंद के द्वारा की जाती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे इतिहासकार हैं बद्रीदत्त पांडे और एक है एटकिंसन। इनका कहना है कि चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद के द्वारा की जाती है। सोमचंद जो है इलाहाबाद से एक स्थान पड़ता है झोसी, वहाँ का आया हुआ व्यक्ति था। वो यहाँ उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा हेतु आता है और जब यहाँ आता है तो उसका उसकी प्रतिभा, उसकी विद्वता से जो है कुमाऊं में शासन करने वाला कत्यूरी राजवंश है कि वीरमदेव, जो यहाँ पे राजा था उस समय कत्यूरी राजवंश का, वह इसकी विद्वता से जो है इतना प्रभावित होता है कि अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद के साथ कर देता है और सोमचंद को 15 बीघा भूमि दान में दहेज में देता है। तो वही सोमचंद जो है उस 15 बीघा भूमि पर जो है चंद्रवंश की स्थापना करता है, एक राजबुंगा का किला का निर्माण करता है। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में वही राजबुंगा चंपावत के नाम से जाना जाता है। बल्कि एक इतिहासकार हैं डब्ल्यू फ्रेजर और एक है हैमिल्टन। इनका कहना है कि चंद्रवंश की स्थापना थोहारचंद के द्वारा की जाती है। ठीक है साथियों। अच्छा, इसके पश्चात क्या होता है कि जो सोमचंद होता है वह जो है एक मांडलिक राजा था। मांडलिक का मतलब होता है जो कि एक राजा किसी दूसरे राजा के अंडर में काम करता है, किसी दूसरे को टैक्स पे करता है। तो सोमचंद जो है एक जयदेवमल हुआ करते थे, जो कि कत्यूरी वंश के शासक नहीं सॉरी टोटी वंश के शासक थे। उनको ये टैक्स पे करते थे। अच्छा, इसके अलावा सोमचंद ने क्या किया, जो जिस किले का निर्माण करते हैं राजबुंगा का किला, वह एक जो है अंडाकार किला था। उस किले की रक्षा के लिए चार चारालों की नियुक्ति करते हैं, मतलब 4 अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। स्थानीय भाषा में उन्हें चाराल कहा जाता है। उसमें थे क्रमशः चौधरी, कारकी, बोरा और तड़ाकी, ये 4 चाराल थे। इसके अलावा सोमचंद जो है 4 ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करता है, जो कि इस प्रकार थे: बिष्ट, सिमल्टिया, पांडे और जोशी। सिमल्टिया का तो कहीं उल्लेख है नहीं कि ये किस प्रकार के ब्राह्मण थे। जोशी दीवान पद पर हुआ करते थे और बिष्ट जो है टैक्स वसूलने वाले हुआ करते थे। और इसी प्रकार जो है जोशी दीवान हो गए, बिष्ट राजस्व वसूल करने वाले हो गए। सिमल्टिया का कहीं उल्लेख है नहीं। और एक और ब्राह्मण पड़ता है बिष्ट, सिमल्टिया, जोशी, बिष्ट, सिमल्टिया, जोशी। एक ब्राह्मण याद नहीं आ रहा मुझे, कौन सा ब्राह्मण था यारो? पांडे। पांडे जो है राजगुरु हुआ करते थे। ठीक है साथियों। और इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हम। सोमचंद जो है कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत करता है। अच्छा, सोमचंद ही जो है कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी करता है। अच्छा, मैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा, उत्तराखंड में ऐपण जो गर्ल के नाम से जानी जाती है वो जानी जाती है मीनाक्षी खाती। हैमिल्टन की बुक है द किंगडम ऑफ नेपाल, और एक बुक और है डबल फ्रेजर की द रिपोर्ट्स ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल। इन दोनों बुकों में इन दोनों राइटरों ने ये कहा हुआ है कि कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना थोहारचंद के द्वारा की जाती है। अच्छा साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।